जाएगी। हमारी एक गादी की कथा होती है 23 तारीख से, जो हम कई सालों से अग्रवाल महिला मंडल की करते आए हैं। सीहोर में अग्रवाल धर्मशाला में वो छोटा सा भवन में हमारी जो गादी है उस जगह से हम बाजते आए हैं, तो वो कथा हो जाएगी। 23 तारीख से वो चलेगी, 29 तारीख तक वो पूर्ण होगी। फिर वो कथा ना चैनल पर आएगी, ना मोबाइल पर आएगी, ना टीवी पर आएगी, क्योंकि वो धर्मशाला बहुत छोटी होती है जिसमें हमारी गादी की कथा होती है, तो उसमें इतने लोगों को भर नहीं सकते। तो हम उसको ना तो टीवी पर दिखाते हैं ना चैनल पर दिखाते हैं, बस वहाँ जो भक्त हैं वो सुन लेते हैं। वो कथा पूरी हो जाएगी, श्राद्ध पक्ष लग जाएगा। 1 तारीख से 5 तारीख तक श्राद्ध पक्ष में देव पितर शिव महापुराण की कथा कोटा राजस्थान में 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर सुनने को मिलेगी। कोटा राजस्थान की पवित्र भूमि पर दशहरा मैदान में वो पावन कथा 2 बजे से 5 बजे तक अपने अपने पितरों की शांति के लिए, और जो कोटा राजस्थान के आसपास के लोग हैं वो अपने छोटे से चित्र को अपनी गोदी में रखकर कथा का रसतत्व पितृ पक्ष में करेंगे। उस कथा का नाम रहेगा देव पितर शिव महापुराण की कथा। वो 5 तारीख को पूरी होगी, 5 दिन की। इसके बाद में 7 तारीख से 13 तारीख तक कथा छत्तीसगढ़ के शिवधाम कोड़िया में प्रारंभ हो जाएगी। 7 तारीख से 13 तारीख तक वो 7 दिन की पूरी शिव पुराण होगी, जिसको गो पितर शिव महापुराण की कथा का नाम दिया गया है। इन पितृपक्ष की कथा का जब भी आप स्मरण करें, आप अपने घर पर आस्था चैनल पर भी सुने, फेसबुक यूट्यूब पर भी श्रवण करें, तो अपने पितरों का स्मरण कर कर सुनना, पितरों का स्मरण। और अगर आप नियम से सुनने वाले हैं तो जरा सा 4 दाना चावल का हाथ में लेकर श्राद्ध पक्ष की कथा को जो आप सुन रहे हैं, चाहे देव पितर कथा 5 दिन की, चाहे श्राद्ध पक्ष की 7 दिन की कथा गौ पितर, 4 दाने चावल के लेकर उसको श्रवण कर कर वो चावल के दाने पक्षियों को अपनी छत पर कथा सुनने के बाद डालें। आपको जो लाभ होगा पितृपक्ष की कथा का, वो जिंदगी भर आप समझ नहीं पाएंगे कितना लाभ कैसे प्राप्त हो। छत्तीसगढ़ में भी जो कथा है कौड़िया शिवधाम कोड़िया में, उनसे भी निवेदन करेंगे, छत्तीसगढ़ वालों से भी, कि कथा का नियम बनाकर रस तत्व को ग्रहण करना, ये विश्वास के साथ सुनना कि कथा है क्या, कथा रस तत्व सुना। विधि का विधान टलता नहीं है, पर उस विधि के विधान को कौन टाल सकता। जन्मेजय से वेदव्यास जी ने कहा, तू अगर दिल से कथा सुन लेता जन्मेजय, तो तेरे शरीर में रोग नहीं रहता। विधि का विधान केवल शिव टाल सकता है, बाकी का कोई नहीं टाल सकता, केवल शिव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर का जो उपासक होता है, सामने काल आने से भी डरता। ये नहीं कि मौत नहीं आएगी, ये नहीं कि मृत्यु नहीं आएगी, ये नहीं कि दुख नहीं आएगा, बीमारियां नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, सब आएगा। पर आप अपने दिल को कथा में लगाकर रखोगे। दिल से अगर शिव पुराण की कथा सुन ली, बाबा को 1 लोटा जल दिल से चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो दुख जो आया है ना, वो धीरे धीरे जल चढ़ाने से, बाबा का भजन करने से कटता चलेगा। कटेगा जरूर, थोड़ा समय लगता है। फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा समय लगेगा। दुख बड़ा है, कटने में थोड़ा समय लगेगा। वो माता ने लिखा 13 साल तक कैंसर से जूझी है, 13 साल, और मिल गई शिव महापुराण की कथा और दिल लगा लिया, बाबा से बैठ गई। वो तो टीवी के सामने आसन लगाया और कथा सुनी, दिल लगा। 13 साल जो कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हो, 13 वर्ष, और चित्त लगाया बाबा से, दिल लगाया। और कई लोग ऐसे होते हैं, तुम देखना, जो अंधे व्यक्ति की अगर आंख आ जाती है ना,
तो सबसे पहला काम वो एक ही करता है, आँख आते से ही अपने हाथ में जो छड़ी होती है, डंडा होता है, लठिया होती है, उसको फेंक देता है, क्योंकि आँख वापिस आ गई। दुनिया के लोगों की सबसे बड़ी एक सोच विचार ये है कि जैसे ही उसका कोई काम बन जाता है, अच्छा काम हो गया, सब काम हो गया, काम होते सही जब उसका दूसरा कोई काम आता है और भगवान नहीं सुनता तो वो मंदिर जाना छोड़ देता, लठिया कोई फेंक देता, छड़ी को फेंक देता, डंडे को फेंक देता। बल्कि बाबा से कहते रहना चाहिए, अरे छूट जाए संसार प्रभु तेरा साथ न छूटे। अब लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी एक बात बताओ कि इतनी सारी भीड़, इतने सारे भक्त इकट्ठे कैसे हो जाते हैं? हम स्पष्ट कहेंगे, आप लोग यहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, अपने अपने घर को जाते हो, या तुम्हारे यहाँ टीवी चल रही हो, उस टीवी पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का समय आता है तो टीवी की वॉल्यूम तेज कर देते हो। जितने घर में सदस्य हैं वो अगर इसका उच्चारण करते हैं, कानों में शब्द जाता है, दीवालों पर भी वो शब्द टकरा कर वापिस आता है, रोमावली में वो शब्द आता है, तो कहीं ना कहीं इस संसारिक जीव का कल्याण निश्चित होता है और उसका उद्धार निश्चित होता है। भाई कुछ ना कुछ तो होता है ना, वो कहते हैं ना, वो कहते ना सबसे ज्यादा दुखी रहती है एक स्त्री। तो पूछा, भाई तू क्यों दुखी है? तेरे को तो दुख होना ही नहीं चाहिए, तो खुश रहे, भगवान का भजन कर, स्मरण कर, कीर्तन कर, मंत्र जाप कर, काहे को दुखी रहे? अरे गुरुजी, काम करती हूं तो सांस फूल जाती है, नी करती हूं तो सासू फूल जाती है। अब बताओ दुखी नहीं तो क्या? मैंने कहा कुछ भी मत कर, सांस पे भी ध्यान मत दे और सासू की गाली पर भी ध्यान मत दे। जब भी तू कोई काम कर, भगवान का नाम लेकर और विश्वास के साथ काम कर, तो ना सासू फूलेगी ना सांस फूलेगी। बस इतना जरूर है, अगर भगवान का नाम लेकर काम करेगी तो तू जरूर। लकलेश भगवान की भक्ति में तो वैसे फूल